अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को उर्दू की तीसरी जमात सबक 7 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 7 में का मज़मून है मलेरिया। हम आज मलेरिया के बारे में जानेंगे कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक किस्म का बुखार है जो गंदगी और मच्छर के काटने से होता है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस सबक को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे सबक समझने में आसानी होगी। मलेरिया अल्फाज माना। इलामात आशार निशान। मलेरिया एक किस्म का बुखार। सलीन नमी। इकट्ठा जमा। टेस्ट माना जांच। दस्तयाब मयस्सर या मौजूद। सबको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है। इस मर्ज में बुखार आने से पहले ठंड का एहसास होता है। ठंड लगना ही मलेरिया बुखार की आने की अलामत है। मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है। इसके आने की अलामत क्या है? ठंड का एहसास होना, ठंड लगना इस बुखार के आने की निशान है, आसार है। बरसात के दिनों में जब जगह जगह पानी भर जाता है और गंदगी फैलती है, तब मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं। मच्छरों के ज़रिए ही मलेरिया बुखार होता है। जब बारिश का दिन होता है तो जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है पानी, तो और गंदगी फैल जाती है, तब ये मच्छर पैदा होते हैं। अभी बरसात का मौसम है। हम देखते हैं कि हर जगह पानी जमा हो जाता है और उस पानी में गंदगी भी हो जाती है। उसी सब से ही ये मलेरिया बुखार फैलता है। मच्छरों की बहुत सारी किस्में होती है। मच्छरों की बहुत सारी किस्में होती हैं। सभी मच्छरों से मलेरिया नहीं होता है। ये बुखार सिर्फ एनाफिलीज नाम के मादा मच्छर से फैलता है। ये बुखार सिर्फ जब एनाफिलीज नाम के मादा मच्छर जब काटते हैं तभी ये फैलता है। ये मच्छर बड़ी खामोशी से हमारे जिस्म में मलेरिया के जरासीम छोड़ देते हैं। ये बड़ी खामोशी से काट के हमारे जिस्म में मलेरिया के जरासीम छोड़ देते हैं। रुका हुआ पानी मच्छरों की पैदावार की खास जगह होती है। जो पानी रुका हुआ होता है वो मच्छरों की पैदावार होने की खास जगह होती है। रुका हुआ पानी, जैसे बारिश होती है तो कहीं पे रोड पे या किसी गड्ढा में पानी जम जाता है तो वो पानी रुक जाता है। उस पानी में ही मच्छर ज़्यादा पैदावार होते हैं, उसे ही रुका हुआ पानी कहते हैं। मादा मच्छर हमें सलीन वाली जगहों पर ही अंडे देती है। जहाँ की जगह नरम होती है, नमी होती है, जहाँ वहीं ये मच्छर अंडे देती है। ये अंडे एक हफ्ते के अंदर मच्छर बन जाते हैं। ये एक हफ्ते के अंदर में ही मच्छर बन जाते हैं। मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों वाली जगह पर दवा का छिड़काव करके उन्हें अंडों के साथ ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, जमा होता है, जहाँ की जमी नमी होती है, वहीं ये अंडे देते हैं और एक ही हफ्ते में ये मच्छर बन जाते हैं। तो हमें उसी जगह पे दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि वो अंडों के साथ ही ख़त्म हो जाए। आसपास और गलियों सड़कों पर गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास में कहीं कोई अगर पानी जमा है, गड्ढा में अगर पानी है तो उसे वहाँ से साफ़ कर देना चाहिए। वहाँ पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए अपने घरों में DDT का छिड़काव कराना चाहिए। अपने घरों में दवा का छिड़काव कराना चाहिए। साथ ही ऑल आउट घर में ज़रूर रहना चाहिए। साथ में ऑल आउट का इस्तेमाल घर में ज़रूर करना चाहिए।
इनके जरिया मच्छर मर जाते हैं और मलेरिया का खतरा भी कम हो जाता है। इससे मच्छर मर जाते हैं और मलेरिया का खतरा कम हो जाता है। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मच्छर से बचाव के लिए हम मच्छरदानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम मच्छर से बच सकते हैं। अगर किसी को मलेरिया बुखार हो जाए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवा लेनी चाहिए। साथ ही खून का टेस्ट भी कराना चाहिए। इस तरह जल्दी ही मलेरिया जैसी बीमारी का पता चल जाता है। अगर किसी को बुखार है और वो नहीं ठीक हो रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और डॉक्टर से दिखाकर हमें दवा लेनी चाहिए और टेस्ट करा लेना चाहिए कि कहीं ये मलेरिया का आसार तो नहीं, ये मलेरिया तो नहीं। हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। मलेरिया बुखार दूर करने के लिए बाज़ार में बहुत सारी दवाएं दस्तयाब यानी मौजूद है, मयस्सर है। बहुत सारी दवाएं हमें दुकानों में मिल जाती है। जहां जिस दुकान में दवा मिलती है उसी में हमें मलेरिया बुखार की भी दवा मिल जाती है। इन दवाओं को डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बुखार है तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाएं कि हमें मलेरिया है दवा खरीद के खा लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर से दिखाकर टेस्ट कराकर और जो दवा डॉक्टर के कहने पे ही हमें जो दवा डॉक्टर कहे उसी दवा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बीमारी के दौरान उबला हुआ पानी, प्यूरीफाई पानी पीना चाहिए। उबला हुआ पानी या प्यूरीफाइड पानी ही पीना चाहिए। मरीज को कड़ा सामान या हेवी खाने में नहीं खाना चाहिए। जैसे रोटी, चावल, ये सब हेवी होता है खाने में तो ये नहीं खाना चाहिए। मलेरिया के दौरान हमें जूस, फ्रूट यही इस्तेमाल करना चाहिए। रोटी चावल की जगह हम अगर इसकी जगह फ्रूट जूस लेते हैं तो इससे मर्ज को जल्दी आराम मिलता है। क्योंकि इसलिए इस मर्ज का अटैक तिल्ली और जिगर पर होने की वजह से इस मर्ज का अटैक तिल्ली और जिगर पर होने की वजह से भारी ग़िज़ा आसानी से हजम नहीं होती। इसलिए इस मर्ज में भारी खाना खाने के लिए मना किया जाता है और उसकी जगह पे जूस फ्रूट लेने से ये फ़ायदा होता है। क्योंकि इसका असर जो है सीधे तिल्ली और जिगर पे पड़ता है, जिससे हमें खाना हजम होने में परेशानी होती है। इसलिए इसे लिक्विड डाइट लेना चाहिए और ये लेने से फ़ायदा होता है। लिक्विड डाइट ही का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ दिनों तक दवाएं लेने से ये मर्ज जल्दी दूर हो जाता है। कुछ दिनों तक अगर हम टाइम पे इसका दवा लेते हैं तो ये मर्ज इस मर्ज से हमें जल्दी राहत मिल जाती है, हम ठीक हो जाते हैं। और अब हम यहाँ देखेंगे अल्फाज और माना, जो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। सबको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। खुदा हाफिज़।